So, guys, welcome back to the final part of this tutorial. Of this module, which is going to be source code disclosure via backup file. So, basically, हमारा ये लास्ट लैब है. लैब तो और भी बहुत सारे हैं, बट मैं यहीं पर ही इसको एंड करूँगा क्योंकि मैक्सिमम नॉलेज आपको यहाँ से मिल गई है. बाकी आप खुद भी समझदार हो, रिसर्च वगैरह थोड़ी बहुत किया करो चीज़ों पे. तो हाँ, अब कंटेंट डिस्कवरी हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा लास्ट लैब है जिसमें सोर्स कोड डिस्क्लोज हो रहा है, सोर्स कोड लीक हो रहा है किसी बैकअप फाइल में. और उसी बैकअप फाइल को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. मैं इस लैब को कॉपी कर लेता हूँ और गूगल पर सर्च कर लेता हूँ. ठीक है, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उसको हटा देता हूँ. लैब का नाम क्या है, सोर्स कोड डिस्क्लोजर वाया बैकअप फाइल. और हम यहाँ पर आ जाते हैं. और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो ये क्या कह रहा है. ये जो लैब है ये सोर्स कोड किसी बैकअप फाइल में लीक कर रहा है जो कि एक हिडन डायरेक्टरी में. मींस अगर हम सक्सेसफुली उस हिडन डायरेक्टरी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो बैकअप की फाइल है वो हमें मिल जाएगी जिसमें सोर्स कोड पड़ा हुआ है. ठीक है, अब सोर्स कोड में क्या है, सोर्स कोड में हमारे पास हार्ड कोडेड फॉर्मेट में डेटाबेस का पासवर्ड है. हार्ड कोडेड मीन्स जो कि रीडेबल ना हो, हार्ड फॉर्मेट में हो. दिस इज़ व्हाट आई मीन. तो यहाँ पर अब क्लिक कर दो एक्सेस द लैब पे. और एक्सेस द लैब पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि लैब हमारा एक्सेस हो जाए. तो लैब हमारा जो है ना वो ओपन हो गया है. मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ. हिडन कंटेंट है तो मीन्स हम फेरॉक्स बस्टर को यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ फेरॉक्स बस्टर एज ऑलवेज हाइफन हाइफन यूआरएल. और मैं पेस्ट कर लेता हूँ टारगेट को. अब फेरॉक्स बस्टर क्या करेगा, उस हिडन डायरेक्टरी को फाइंड आउट करने में मेरी हेल्प करेगा. ठीक है जी. तो ये खैर स्कैनिंग चलती रहेगी. जो जो डायरेक्टरीज काम की हमें मिलती जाएगी वो नीचे यहाँ पर पिन होती हुई आपको दिखेगी. और कुछ बैकअप नाम का भी इसने फाइंड आउट कर लिया है. आप यहाँ पर अगर गौर करोगे ना. ठीक है, खैर हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा. बैकअप नाम की इसने कुछ चीज़ें फाइंड आउट तो करवा के दे दी है जो कि बहुत अच्छी बात है. हाँ, आई थिंक हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें कीप देखना चाहिए. तो यहाँ पर एक है के BSc यूपी. तो इसको हम देख लेते हैं ये क्या है. हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लिख के BSc बैकअप करके हिट कर लेते हैं. और आप देख सकते हो कि हमें वो बैकअप फाइल मिल गई है. अगेन इंडेक्सिंग पे है. ठीक है, तो आपने इस डेटा को एनालाइज करना होगा. पहले तो आपने वेट करना होगा कि यार ये जो फेरॉक्स बस्टर वगैरह है इसने कितना कुछ फाइंड आउट करके दिया है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो मेरे काम की है. सीधी सी बात है, आपने वेट करना होगा. और वेट करने के बाद आपने एक एक लिंक को एनालाइज करना होगा. और रिमेंबर, आप उसके स्टेटस कोड को भी देखिए कि क्या वो 200 या 302 है या नहीं है. 400 500 वालों को इग्नोर करो क्योंकि बाद में मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज़ें. अच्छा, यहाँ पर मुझे एक मिल रहा है प्रोडक्ट टेम्पलेट वाया डॉट जावा डॉट बैकअप. तो यहाँ पर बैकअप के अंदर एक फ़ाइल जो कि डॉट बी ए के नाम की एक्सटेंशन थी उसकी वो लीक हो रही थी. और अच्छी बात है, आई मीन ये हमारे काम की चीज़ है. ठीक है, तो मज़ीद अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा. इस कोड को अगर आप देखोगे ना, मुझे तो सीधी सी बात है जो वो है पासवर्ड है वो हार्ड कोडेड फॉर्मेट में यहाँ पर दिख रहा है. बट मैं भी आप लोगों की थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज ना हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. बट इसमें कुछ ख़ास है नहीं, ये एक पूरा का पूरा कोड है. और इसमें ये कुछ डिटेल्स है और यही है हार्ड कोडेड फॉर्मेट में पासवर्ड जो कि सेंस नहीं बना रहा है. अब एक तो ये चीज़ हो गई है ना. दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. एक मिनट में ज़रा अपनी चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें आसानी हो. आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर लो कंट्रोल A के साथ. और कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पर जाओ और इसे बोलो है फाइंड मी अ बैकअप, फाइंड मी अ हार्ड coded password in the below code.
अब हम एंटर कर लेते हैं और ये चैट जीपीटी भी आपके लिए कर सकता है। तो ऑलवेज आपने अपना माइंड यूज़ करना है, आपको जो चीज़ चाहिए ना तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हो। ये द हार्ड कोडेड पासवर्ड इज प्रो द हार्ड कोडेड पासवर्ड इन द प्रोवाइडेड कोड इज, तो ये हमारा हार्ड कोडेड पासवर्ड है, ठीक है। तो वही है जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। इसको आप वापस जा सकते हो और वापस जाने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो और आपका जो लैब है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ना आपका जो काम है वो अच्छे से हो जाएगा विदाउट एनी इशू। फेरॉक्स बस्टर भी अभी तक हमारा रुक गया होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। हाँ, रुक गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसने हमें फाइंड आउट करके देख दी है। आप एक और काम भी कर सकते हो, आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। ये जो हमारे पास फफ है, पुरानी हमने एक कमांड यूज़ की थी, इफ़ यू रिमेंबर। बल्कि एक सेकंड में थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं ज़रा इसको कॉपी कट कर लेता हूँ। टारगेट में यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, बल्कि टारगेट मैंने कॉपी नहीं किया है। वही पुरानी कमांड है, ठीक है। फफ वाली जो मैंने प्रीवियस लैब में करवा के दी थी। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट मैं आपको दो टूल्स का यूसेज सिखा रहा हूँ, दैट्स ऑल। फर्स्ट लिख दो एंड पे, और आप इस हाइफन टी को हटा भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये टाइप करो। अब ये क्या करेगा, ये मेरे लिए वो फाइल को फाइंड आउट करना शुरू कर देगा। कॉमन डॉट टी में अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये ज़रूर निकाल के देगा। तो आप देख सकते हो बैकअप नाम का हमें कुछ मिल गया है। अगर आप इसको कॉपी कर लेते हो और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हो फॉरवर्ड स्लैश बैकअप, तो वही है, वही है, हाँ वही है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, ये मॉड्यूल हमारा कवर हो गया है। आई थिंक इस मॉड्यूल में मज़ीद अगर मैं चीज़ें ऐड करूँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। बाकी यह है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड आप वेबलाइज़र वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ कमांड्स वगैरह मेंशन की हुई है। ये कमांड आपको स्टेटस स्टेटस भी फ़िल्टर करवा के देगी। अगर आपको सिर्फ 200 में इंटरेस्ट है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 200 दिखाएगी, बाकी हर एक कोड को ये क्या कर देगी, फ़िल्टर आउट कर देगी। आपने एंड पे जस्ट क्या लिखना है, हाइफन हाइफन फ़िल्टर स्टेटस 200, तो सिर्फ 200 ही आपको फ़िल्टर आउट करवा के देगी। और आप ज़रूरी नहीं है कि वही लिस्ट यूज़ करो जो ये लोग बता रहे हैं, आप इस लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। यूज़र शेयर वर्ल्ड लिस्ट, डेर बस्टर डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 मीडियम डॉट टी एक्स टी। लिनक्स में ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में आती है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो कमांड थी जो कि हमने सीखी फफ के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के इतना काफ़ी है। टेक केयर, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू नेक्स्ट मॉड्यूल। अल्लाह हाफिज़।